कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर अविनाश कुमार दीक्षा इंग्लिश क्लासेस से आपके लिए पुनः एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हूं। आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि इससे आपको हमेशा एक नया नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपडेट होगा, आप लोड होगा, आपको एक नया वीडियो प्राप्त होगा। इसके लिए हमेशा आप बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन दबाते रहें। आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं प्रीवियस वीडियो के रेस्ट टॉपिक के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नाउन का तीसरा खंड जो मैटर है, इसकी चर्चा बाकी रह गई थी। उसमें हमने देखा कि इसके दो खंड होते हैं, पहले को कंक्रीट, दूसरे को अनकंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट नाउन को हिंदी में अप्रत्यक्ष, जबकि अनकंक्रीट को अप्रत्यक्ष संज्ञा के नाम से जानते हैं। कंक्रीट नाउन को चार खंडों में डिवाइड कर दिया गया। पहला प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और चौथा मैटेरियल। और अनकंक्रीट को अब्स्ट्रैक्ट। तो पहला आपने क्या देखा? पहला हो गया आपका कंक्रीट प्रत्यक्ष संज्ञा, दूसरा हो गया अनकंक्रीट अप्रत्यक्ष संज्ञा। पहला हुआ कंक्रीट प्रत्यक्ष संज्ञा, दूसरा हुआ अनकंक्रीट अप्रत्यक्ष संज्ञा। कंक्रीट के अंतर्गत हमने क्या देखा? पहला खंड आता है जो ओल्ड कॉन्सेप्ट का है, उसके अंतर्गत का पहला जो आ जाता है वह प्रॉपर होता है, दूसरा कॉमन होता है, तीसरा कलेक्टिव होता है और चौथा जो होता है मैटेरियल होता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर इसको कंक्रीट क्यों कहते हैं? कंक्रीट कहने के पीछे का कारण क्या है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तब जाकर हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे नाउन के अंतर्गत, उसके डिविजन्स का, वह क्लियर होगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक नहीं क्लियर हो पाएगा आपको कि आप किस तरीके से क्या करोगे। आपको नाउन का मास्टर बनना है। किसी के सामने आपके पास एक ऐसी सुविधा उपलब्ध हो कि आप किसी के सामने ये ना कहें कि मुझे ये जानकारी नहीं है। उस तरीके से मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत पहला प्रॉपर के अंतर्गत क्या होगा? प्रॉपर किसी व्यक्ति में मान लीजिए कि पहला नाम हो गया आरभ्य। क्या आप आरभ्य को देख सकते हैं? आरभ्य एक नाम है, देख सकते हैं। श्रेया, क्या श्रेया को देख सकते हैं? नाम है, देख सकते हैं। शिशु एक नाम है, प्रॉपर नाउन का नाम है। क्या आप उसको देख सकते हैं? देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं। पटना, क्या पटना को देख सकते हैं? श्योर। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत आप काऊ ले लें, डॉग ले लें, एलिफेंट ले लें, देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत फैमिली को ले लें। फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको आप देख सकते हैं। आप नग्न आंखों से, न्यूड आइज, विजुअलाइज कर सकते हैं। इस वजह से इसको प्रत्यक्ष संज्ञा अर्थात कि कंक्रीट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन आपने देखा था, द्रव्यवाचक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आयल आ गया, आयल आया तो आयल को क्या आप देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं। अरे माप तो नहीं ना सकते हो जी, देख तो सकते हो, आप इसको देखते हो, छू सकते हो। तो ये क्या हुआ? कंक्रीट। तो कंक्रीट के कितने हो गए? नाउन के, पुराने नाउन की चार को उठाकर लाया और यहाँ पे क्या बना दिया? वो उसको मान लिया कंक्रीट। क्या माना? कंक्रीट माना। अब बचा एक अनकंक्रीट नाउन। तो अनकंक्रीट नाउन के अंतर्गत एक आता है जो उसका रेस्ट बचा। कौन सा बचा? तो चार इधर हो गए, एक इधर हो गया, तो मिलकर टोटल 5 हुए। तो ये चौथा कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट है। चौथा कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? आप इसको, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप इसको सिर्फ देख सकते हो। देख सकते हो? गलत। आप इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, अर्थात कि फील कर सकते हो। तो इस वजह से जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हो तो वह क्या होगा? क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट होगा। तो अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? अप्रत्यक्ष हुआ। इस वजह से यह आपका क्या बना? अनकंक्रीट नाउन। यहाँ तक क्लियर है?
कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ से आपको जो भी समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। लेकिन इसके साथ बेल आइकन बटन, लाइक, ये सारी चीज़ करते रहें, जिससे कि फ़ायदे ये मिलेंगे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि इसके इस नाउन के अंतर्गत हम लोगों का एक चलता है केस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस टॉपिक का नाम क्या है? केस। टॉपिक का नाम क्या है? केस। केस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, एकेडमिक एग्जाम के लिए भी है, सबके लिए केस है। केस जो है इसको कितने खंडों में डिवाइड करते हैं, ये बात की बात है। डिविजन्स तो बात की बात होती है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस। तो जब इस केस को डिवाइड करते हैं, मीनिंग के अंतर्गत जब इसको डिवाइड करते हैं, मीनिंग के अंतर्गत, तो पहली मीनिंग इसकी हो जाती है, एक ग्रामेटिकल मीनिंग होती है, एक जनरल मीनिंग होती है। पहली मीनिंग हो गई ग्रामेटिकल, पहली मीनिंग क्या हो गई? ग्रामेटिकल, और दूसरी मीनिंग हो गई जनरल। तो ग्रामेटिकल के अंतर्गत इसको कारक कहते हैं और जनरल के अंतर्गत इसको मुकदमा कहते हैं। तो हमें ग्रामेटिकल मीनिंग से मतलब है, हम ग्रामेटिकल मीनिंग को समझेंगे। तो ग्रामेटिकल मीनिंग में इसे कारक कहते हैं। कारक का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ केस इन योर ग्रामेटिकल पर्सन? उसके पोर्शन के अंतर्गत क्या इसकी आवश्यकता होती है, क्यों यह महत्वपूर्ण है, इसके महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। मैंने इसको शुरू में ही कहा कि ये आपका किस में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब जो है ग्रामेटिकल की जहाँ तक बात करते हैं, जहाँ तक ग्रामेटिकल की बात करते हैं, तो इसका अर्थ हो गया कारक। यह मुख्य रोल करता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वर्ब के साथ बताने का काम करता है। केस क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वर्ब के साथ करता है, अर्थात कि वर्ब को रिलेट करता है नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है वर्ब। क्योंकि शुरुआती वीडियो में, शुरुआती क्लासेज में मैंने आपको कहा था कि इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट चलता है इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट की आवश्यकता क्या होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता क्या होती है, वर्ब की आवश्यकता क्या होती है। तो मैंने वर्ब की चर्चा नहीं की थी क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे जिसकी हम चर्चा करेंगे, वह हमारे चर्चा का जो विषय है वह यह है कि क्या सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन को कारक रिलेट कर रहा है वर्ब के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि राम रीड्स, राम रीड्स, राम क्या करता है, राम पढ़ता है। तो राम क्या है, व्हाट इज राम, हु इज राम, राम क्या है, राम कौन है। तो राम सबसे पहले एक नाउन है, और यहाँ पर नाउन जो है यह एक सब्जेक्ट है, और नाउन क्या है, यह एक सब्जेक्ट है। और मैं नंबर की तरफ नहीं जा रहा हूँ कि यह सिंगुलर नंबर है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे ये आपको समझाऊंगा कि राम जो है वह नाउन है और नाउन जो है वह सब्जेक्ट है। और रीड्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। और यह वर्ब जो है एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। राम, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा वह आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, राम रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं। राम जो है वह सब्जेक्ट है,
तो किसी भी वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस की जो संरचना होती है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। तो राम जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और रीड्स वर्ब हुआ। तो राम जो है वह कौन सा सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट अगर हुआ तो केस के अंतर्गत वह कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, केस के अंतर्गत वह कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब क्या है मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगले मैंने कहा था कि ये अगले वीडियो का टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वर्ब के किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। इस वजह से आपका यह सब्जेक्टिव हो जाएगा, और बुक जो है रीड्स वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इस वजह से यह आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि ये केस की चर्चा आप करने लगे और पिछला मैं समझा नहीं, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक इसका डिवीजन बता दे रहा हूँ। देखें क्या है डिवीजन। डिवीजन में देख लें, केस के डिवीजन हो गया। पहला, इसको नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, दूसरे को ऑब्जेक्टिव, और तीसरे को जेनेटिव और पॉसेसिव के नाम से जानते हैं। पहला आपका हो गया नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, अर्थात कि वह नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब का रोल करे, किसी वर्ब के लिए वो जो सब्जेक्ट का काम करता है, वह आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। वेरी सिंपल। जो नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट का काम करेगा, वह नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे राम रीड्स ए बुक, एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे राम एक किताब पढ़ता है, तो काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, हु इज डूअर, कार्य को करने वाला कौन है, तो कार्य को करने वाला राम है। राम कौन सा काम कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। राम कौन सा काम किया, पढ़ने का काम किया। तो राम जो है वह आपका हो गया रीड्स का, राम क्या हुआ, रीड्स का, राम जो है वह रीड्स का क्या हो गया, सब्जेक्टिव। राम रीड्स का क्या हो गया, सब्जेक्टिव। क्या हुआ, सब्जेक्टिव। तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, हम इसको यहाँ पे जैसे ही लेते हैं तो लेने के बाद क्या हो जाता है कि यह आपका सब्जेक्ट हुआ, और यह सब्जेक्ट जो है आप क्या कहेंगे, यह एक नाउन है, और यह नाउन जो है सब्जेक्टिव केस के रूप में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस के रूप में। किसका सब्जेक्टिव होगा, तो रीड्स का। रीड्स क्या है बुआ, तो रीड्स है आपका एक वर्ब, और ये वर्ब जो है इसके लिए राम जो है वह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। बैक क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखो, वहां से उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, उस पर बातें की जाएगी, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब जो है बुक जो है इसमें से इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि ये आर्टिकल है, ये भी टॉपिक दूसरा है, आर्टिकल की चर्चा नहीं करेंगे, ये दूसरा टॉपिक है। बुक ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ यह हो गया नाउन। अब यह जो हुआ कहला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। कैसे ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, क्योंकि यह रीड्स, वर्ब रीड्स के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इस वजह से यह कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां से क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा, तो जो राम है। ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा, जो बुक है। तो सब्जेक्टिव केस का डिफिनीशन हो गया कि जो
नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, जो नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है वह सब्जेक्टिव केस, जो नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब तो वर्ब है ही। सब्जेक्टिव केस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस का डिवीजन होता है, जिस तरीके से केस का डिवीजन है उस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस का भी डिवीजन है। ऑब्जेक्टिव केस का डिवीजन 3 है। ऑब्जेक्टिव केस का डिवीजन 3 है? नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का डिवीजन सिर्फ और सिर्फ 2 है। पहले को कहते हैं एक्यूसेटिव और दूसरे को कहते हैं डेटिव। पहले को क्या कहते हैं? एक्यूसेटिव केस, दूसरे को कहते हैं डेटिव केस। अब है कि ये किसके डिवीजन है? ऑब्जेक्टिव के डिवीजन है। ये ऑब्जेक्टिव का जो डिवीजन है उसमें पहला एक्यूसेटिव हो गया और दूसरा आपका डेटिव हो गया। तो एक्यूसेटिव जो होगा इसके अंतर्गत जानने की सबसे बड़ी बात क्या है? समझ रहे मेरी बात को ना? अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप बताना। पहला हो गया एक्यूसेटिव और दूसरा हो गया डेटिव। अब एक्यूसेटिव क्या होता है? तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है और इसको जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। पहले को जाना किस रूप में जाता है? एक्यूसेटिव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में और डेटिव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। एक्यूसेटिव केस जो होता है, एक्यूसेटिव केस यह किसी वर्ब का डायरेक्ट, एक्यूसेटिव केस जो होता है किसी वर्ब का डायरेक्ट क्या होता है? किसी वर्ब का डायरेक्ट सब्जेक्ट। नो, एक्यूसेटिव केस हो गया किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डेटिव केस हो गया किसी वर्ब का डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे क्लियर कीजिए कि एक्यूसेटिव केस किसी भी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट है और डेटिव जो है किसी भी सेंटेंस के वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब एक्यूसेटिव केस का आप एक एग्जाम्पल ले लें। एक्यूसेटिव केस का एग्जाम्पल हो गया सोहन रीड्स ए नॉवेल। सोहन रीड्स ए नॉवेल। सोहन रीड्स ए नॉवेल। सोहन क्या करता है? किताब पढ़, नॉवेल पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है। तो सोहन यहाँ पे पढ़ने वाला हुआ, तो यह आपका डूअर हुआ और यह रिसीवर हुआ। इसको कहते हैं डूअर। डूअर का मतलब कि कार्य को करने वाला, और रिसीवर कार्य जो डूअर के द्वारा किया जाता है उसको रिसीव करता है, उसके फंक्शन को रिसीव करता है। तो सोहन ने क्या पढ़ा? उपन्यास पढ़ा, नॉवेल पढ़ा। तो सीधी सी बात हो गई कि सोहन जो उपन्यास पढ़ा, एक नॉवेल पढ़ा, तो सोहन ने सीधे क्या पढ़ा? नॉवेल पढ़ा। किसने पढ़ा? सोहन ने पढ़ा। तो यहाँ पे नॉवेल जो है, नॉवेल क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अर्थात कि एक्यूसेटिव। अगर इसी में अगर एग्जाम्पल आपका यह हो जाए कि सोहन गेव हिम ए पेन, क्या हो जाए? सोहन गेव हिम ए पेन। सोहन ने दिया क्या? कलम। किसे? हिम, उसे। सोहन ने दिया क्या? दिया पेन। किसे? उसे। तो सोहन ने दिया, सोहन ने दिया। हुम, सोहन ने दिया, क्वेश्चन होगा। सोहन ने दिया, सोहन गेम, सोहन ने दिया। व्हाट? सोहन ने क्या? व्हाट का आंसर क्या हुआ? अर्थात कि एक्यूसेटिव फाइंड करने का व्हाट, जैसे ही एक्यूसेटिव प्राप्त करना है कि किसी इस सब्जेक्ट का एक्यूसेटिव ऑब्जेक्ट कौन है और डेटिव ऑब्जेक्ट कौन है। हु गेव ए पेन, किसने कलम दिया? सोहन ने। सोहन क्या दिया? व्हाट? सोहन गेव पेन। पेन क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा
अब प्रश्न आता है कि किसे, हुम किसे, तो उसे, हुम किसे, तो उसे, किसे, उसे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब अगला टॉपिक जो है जेनेटिव या पॉसेसिव केस, जिसको हम कहते हैं अधिकार। अधिकार, तो अधिकार की चर्चा, आपका अधिकार है हमसे जानना कि आखिर इसके विषय में क्या होगा, इसको डिस्क्राइब करें। तो अधिकार की चर्चा अगले क्लास में, कोई दिक्कत, अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। और मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब, लाइक और आइकन बेल जो दिख रहा है उसको ज़रूर, अरे प्रेस करो भाई, प्रेस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि वीडियो की स्थिति क्या है। तब तक आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, अरे नोटिफिकेशन जब जाएगा तब आप नेक्स्ट वीडियो को तो देख पाओगे, क्या सर ने फिर क्या किया नेक्स्ट। ओके, थैंक्स।